सुबह उठकर जिस दूध की चाय आप पीते हैं, जिस दाल चावल से परिवार की थाली सजती है और जिन मसालों के तड़के से खाने की खुशबू महकती है, क्या आप जानते हैं कि वो सब आपकी भूख नहीं बल्कि आपकी सेहत पर सीधा वार कर रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार मिलावटी जहर की तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, देखिए। गोरखपुर, कानपुर, हापुड़ और हैदराबाद, सभी जगहों पर फूड विभाग के एक्शन से मानो हड़कंप मच गया है। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर कब तक ये मिलावटखोर हमारी थाली में जहर परोसते रहेंगे। कहते हैं कि जो दिखता है वो बिकता है, और अब मिलावटखोरों ने इसी भरोसे को अपना सबसे बड़ा तगड़ा हथियार बना लिया है। यूपी के कई शहरों से आई ये तस्वीरें आपकी रसोई, आपकी थाली और आपकी सेहत तीनों पर भारी पड़ सकती हैं। कानपुर में रंग मिली हल्दी, हापुड़ में नकली पनीर, तो वही गोरखपुर में नकली घी। यानी कि आपकी थाली में जो कुछ भी है वो खाना नहीं, सिर्फ और सिर्फ जहर है, जो धीरे धीरे आपको बीमार बना रहा है। रिपोर्ट दिखाते आपको इससे जुड़ी हुई। नकली घी, हल्दी और पनीर का व्यापार। गोरखपुर से कानपुर तक फैला था कारोबार। खाद्य विभाग की छापेमारी में बड़ा खुलासा, पकड़ा गया पनीर बिल्कुल असली जैसा। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन यानी एफएसडीए की छापेमारी का दायरा कानपुर, गोरखपुर और हापुड़ समेत कई जिलों में बढ़ा तो मिलावटखोरों की हवा टाइट हो गई। नकली पनीर, हल्दी और घी के कारोबार पर छापेमारी ने गोरखधंधे में लगे काले कारोबारियों की चूल्हे हिला दी। सबसे पहले गोरखपुर की तस्वीरों को देखिए। यहां नकली घी का कारोबार चल रहा था। खाद्य विभाग ने छापेमारी कर 500 किलो नकली घी जब्त किया है। ब्रांडेड कंपनियों के रैपर बरामद किए। बताया जा रहा कि अमूल, पतंजलि समेत कई ब्रांड के खाली पैकेट्स और सैंपल जब्त किए गए। मतलब ये मिलावटखोर असली कंपनियों के रैपर में अपना नकली घी बेच रहे थे। वहाँ पे पूरी टीम मौके पे मौजूद है और कार्रवाई जारी है। वो सारा माल सीज किया जा रहा है, अपने कब्जे में लिया जा रहा है, नमूनों को जांच के लिए लैब भेजा जा रहा है। उसके उपरांत जो भी विधिक कार्रवाइयां हैं। इसके अलावा हापुड़ और आसपास के इलाकों में प्रोटीन इंटेक को पूरा करने के लिए जो लोग पनीर खा रहे थे वो भी नकली निकला। पश्चिमी यूपी के हापुड़ में 200 किलो नकली पनीर पाया गया। पहले भी कार्रवाइयां की जाती रही हैं। बताया जा रहा है कि कांवड़ यात्रा को देखते हुए मिलावटखोरों ने यह तैयारी की थी। ये गाड़ी जो है गोरखपुर से आई हुई है, यहाँ पकड़ी गई है। इसके 2 नमूने लिए गए हैं। पनीर जो है मिलावटी प्रतीत हो रहा है, जिसे जो है सैंपल लेने के बाद नष्ट कराया जाएगा। तो कितना लगभग पनीर है? लगभग 2 कुंटल पनीर है। मतलब पनीर से लेकर हल्दी तक सब कुछ नकली। ये बात और है कि कार्रवाई की जा रही है, लेकिन अब तक जो जहर लोगों के पेट में जा चुका है उसका क्या? हर बार त्योहारों से पहले ये जांच वाली नौटंकी कब तक चलेगी? इस मिलावटी सिस्टम पर पूरी तरह से लगाम लगना जरूरी है। तो सावधान हो जाइए। जो हल्दी आपकी इम्यूनिटी बढ़ाती है वो आपकी जान भी ले सकती है। कानपुर से एक ऐसा ही खौफनाक सच सामने आया है जिसे देखकर आपकी रूह कांप जाएगी। वहां एक ऐसी मसाला फैक्ट्री पकड़ी गई है जहां असली हल्दी का एक दाना भी नहीं था। वहां पे सिर्फ टूटे हुए चावल और केमिकल वाले पेंट से पीला जहर तैयार किया जा रहा था, जिसकी एक चुटकी आपकी सेहत को खराब नहीं बल्कि बहुत खराब कर सकती है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कानपुर से। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक शहर कानपुर का पनकी इलाका। अमूमन यहां फैक्ट्रियों में कई जरूरी सामान बनते हैं, लेकिन स्वराज नगर की इस बंद गली के भीतर इंसानी जिंदगियों को मौत बांटने का काला कारोबार चल रहा था। सीक्रेट इनपुट के आधार पर जब जिला प्रशासन और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने पुलिस बल के साथ इस फैक्ट्री पर धावा बोला तो अंदर का नजारा देखकर खुद अधिकारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ धूल, गंदगी और मशीनों में धड़ाधड़ पीसा जा रहा था एक ऐसा केमिकल जो दिखने में हूबहू भारतीय रसोई की शान कही जाने वाली हल्दी जैसा था, लेकिन असल में वो मौत का सामान था। इस छापेमारी में करीब 5,86,000 की नकली हल्दी जब्त की गई। 77 बोरी कबाड़ चावल बरामद किया गया।
42 बोरी तैयार नकली हल्दी जब्त की गई। साथ ही भारी मात्रा में लिक्विड केमिकल कलर भी जब्त किया गया है। कुछ एसेंस और कलर मिला के हल्दी बना रहे हैं और इनके पास मिर्चा भी है जिसमें भी रंग की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जा रही है। इस तरह से करीब 4 लाख से अधिक का माल यहाँ पे सील किया गया है और इनकी हल्दी के, चावल के, कलर के यहाँ से संग्रह किए गए हैं, जिसको जांच के लिए भेजा जा रहा है। इनके लाइसेंस को इनकी ये कंडीशन देखते हुए निलंबित किया जाना प्रक्रियागत है। मसालों के इस कारखाने में शुद्धता का दावा करने वाले बड़े बड़े बोर्ड तो टंगे थे, लेकिन जब अफसरों ने पूरी फैक्ट्री का कोना कोना छान मारा तो हैरान करने वाली बात यह थी कि वहां साबुत हल्दी का एक छोटा सा टुकड़ा भी बरामद नहीं हुआ। तो फिर आखिर हल्दी बन कैसे रही थी? अब इस खौफनाक खेल को समझिए। दरअसल यहां बाजार से सबसे घटिया दर्जे का रिजेक्टेड टूटा हुआ चावल यानी ब्रोकन राइस कौड़ियों के दाम खरीदा जाता था। उस चावल को मशीनों में बारीक पीसने के बाद उसमें लेड क्रोमेट और मेटानिल येलो जैसे खतरनाक सिंथेटिक केमिकल लिक्विड कलर्स मिलाए जाते थे और असली हल्दी की खुशबू देने के लिए इसमें टर्मरिक ऑयल एसेंस का छिड़काव किया जाता था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक नकली हल्दी में इस्तेमाल होने वाले इन केमिकल से लीवर और किडनी पूरी तरह डैमेज हो सकते हैं। लंबे समय तक इसके सेवन से पेट का कैंसर और नर्वस सिस्टम फेल होने का खतरा बना रहता है। यानी जो हल्दी आप खा रहे थे वो न सिर्फ रंगा हुआ कबाड़ चावल था, बल्कि आपकी सेहत के लिए एक पीला जहर था। प्रशासन ने इस पूरे कारखाने को सील कर दिया है और इसका लाइसेंस सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मौके से हल्दी, मिर्च, धनिया और उन घातक रसायनों समेत कुल 6 संदिग्ध सैंपल लेकर तत्काल जांच के लिए लैब भेज दिए गए हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इस एक फैक्ट्री का नहीं है, सवाल उन हजारों थोक और रिटेल दुकानदारों का भी है जो इस फैक्ट्री से सस्ते दामों में नकली हल्दी खरीदकर ब्रांडेड पैकेटों में भरकर या खुला सीधे आम जनता की थाली तक परोस रहे थे। खाद्य विभाग अब इस पूरे सप्लाई चेन और नेक्सस को खंगालने में जुट गया है ताकि इस रैकेट की जड़ों को पूरी तरह उखाड़ा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और ना सिर्फ यूपी बल्कि देश के कोने कोने में मिलावटी जहर आपको परोसा जा रहा है, फैलाया जा रहा है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में भी एच-फास्ट और फूड सेफ्टी विभाग ने जॉइंट ऑपरेशन करके 25 टन हानिकारक मसाले को जब्त किया है। मिलावटखोरी के इस काले कारोबार में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। कड़ी कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको हैदराबाद से। खाने के लिए बेहद खतरनाक और जहरीले पदार्थों का इस्तेमाल किया जा रहा था। जब्त की गई सामग्रियों में शामिल है कपड़े रंगने वाले डाई और इंडस्ट्रियल कलर, जो मसालों को गहरा और चमकदार रंग देने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। सिंथेटिक फूड कलर, जिसका सिंथेटिक ऑरेंज, रेड और ग्रीन रंगों का धड़ल्ले से इस्तेमाल होता है। टैल्कम पाउडर, जो मसालों को चमकदार और नया दिखाने के लिए किया जाता है। राइस ब्राउन ऑयल और अन्य हानिकारक केमिकल, ये वजन और मात्रा बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि इंडस्ट्रियल डाई और सिंथेटिक रंगों का सेवन करने से पेट, लीवर और किडनी को गंभीर नुकसान पहुंच सकता है। लंबे समय तक ऐसे जहरीले पदार्थों के शरीर में जाने से कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां होने का खतरा भी काफी बढ़ जाता है। फिलहाल एच-फास्ट और फूड सेफ्टी विभाग ने जब्त किए गए मसालों के सैंपल्स को लैब में टेस्टिंग के लिए भेज दिया है।
और इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य लोगों की तलाश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो सेहत से जानलेवा खिलवाड़ करने वाले मिलावटखोरों पर शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। बता दें आपको कि गोरखपुर में नकली घी का कारोबार चल रहा था। वहां पे खाद्य विभाग ने छापेमारी की और 500 किलो नकली घी जब्त की। यहां पे ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी बरामद किए गए हैं, जिसमें घालमेल करके आप तक ये घी पहुंचाया जा रहा था। कुल मिलाकर के आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कानपुर की, जहां पे नकली हल्दी की फैक्ट्री का खुलासा हुआ। यहां पे चावल और रंग मिलाकर हल्दी बनाई जा रही थी। एफएसडीए ने यहां पे कड़ी कार्रवाई की और यहां पर करीबन 6 लाख का स्टॉक सीज किया गया। अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हापुड़ की। हापुड़ में 200 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। यहां पहले भी कार्रवाई हो चुकी है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मिलावटखोरों की ओर से यहां पर तैयारी की गई थी। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हैदराबाद की। हैदराबाद में 25 टन हानिकारक मसाले जब्त किए गए हैं। यहाँ पे 13 ठिकानों पर छापेमारी की गई। फूड सेफ्टी विभाग की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई है और यहाँ पर से 3 मुख्य आरोपी जो हैं गिरफ्तार किए गए हैं। यानी कि राज्य दर राज्य, शहर दर शहर यहाँ पे मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा गया है, बड़ा एक्शन लिया गया है।